Good morning, everybody. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें से हमने आपको पार्ट 6 अपलोड कर दिए थे। और आज हम टॉपिक लेते हैं एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। ओके, तो सबसे पहले आज मैं बात कर लेता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट की। ओके, देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट का है या फिर आपको इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स होता है कि जैसे कोई रिएक्शन मान लो सपोज दैट हो रही है, इफ ए सब्सटेंस विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन is called the limiting reagent. Means if a substance is completely used or completely consumed in the reaction is called the limiting reagent. If a substance is left unreacted or left in the excess, अगर कोई substance कुछ excess amount बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं excess reagent। तो यहाँ से डेफिनेशन आप दे सकते हैं लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की। द रिएक्टेंट विच इज नॉट एंटायरली कंज्यूम्ड, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सेस रिएजेंट, एंड द सब्सटेंस विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। और एक बात याद रखना कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और एक्सेस रिएजेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि वी कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर फ्रॉम 3 ग्राम ऑफ H2। मीन्स ये कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ आपने H2 लिया है, 3 ग्राम ऑफ H2 और 29 ग्राम ऑफ O2। ओके, तो 29 ग्राम O2, 3 ग्राम H2 लिया है। बोल रहा है कि आप बताइए कि वाटर का कितना मास बनेगा, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। और इसमें हमें एक चीज और बतानी है, साथ में मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट भी आइडेंटिफाई करिए। तो अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ जैसा कि देखने में आपको लग रहा है कि 3 ग्राम H2 है, 29 ग्राम O2 है, तो ये आपका 3 ग्राम इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, 29 ग्राम O2 और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक्चुअली में करना क्या है, पहले इस रिएक्शन को हम देखो सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही पता चलेगा लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। देखो सपोज दैट हमने यहाँ से एक रिएक्शन लिया है, इसी को ले लिया हमने H2 और प्लस यहाँ से मैंने लिया है O2 को, और यहाँ से प्रोडक्ट बनाया है H2O। तो देख लेते हैं, जब H2O प्रोडक्ट बना, बैलेंस कर लो। और गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है, गिवन कंडीशन में जो H2 का मास है वो आपको गिवन है, कितना मास है, 3 ग्राम दे रखा है। और O2 का मास मुझे गिवन कंडीशन में जो है वो आपको गिवन है 29 ग्राम। अब आपको देखो बैलेंस, सबसे पहले इस टाइप की रिएक्शंस के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नोट कर लिया करो। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नोट करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर आप देखना, आपको ये है कि यहाँ पर मास देखो कितना है इसका। H2 का मास यहाँ पर देखा जाए तो 4 ग्राम H2 का मास है, और O2 का मास आपका यहाँ पर 32 ग्राम है। और जो H2 बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, 36 ग्राम, क्योंकि वाटर का मास 18 होता है। ओके राइट। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मुझे एक बात पता चल रही है कि 4 ग्राम ऑफ H2, क्या समझे कि 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद, कंप्लीटली रिएक्ट विद कितने ग्राम से O2 से रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम H2 कितने से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद कितने से रिएक्ट करेगा, तो ये करेगा 32/4 ग्राम ऑफ O2, इतने ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरी कंडीशन देखता हूं यहीं पर कि आपको गिवन कितना है, कितने ग्राम H2 गिवन है, 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद, 3 ग्राम H2 कितने से रिएक्ट करेगा भाई, 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का 32/4 इंटू 3। तो देखो सॉल्व करेंगे तो 4 8 32, 8 3 24, तो यह जाएगा 24 ग्राम। इट मीन्स आपका क्या हुआ कि जब 3 ग्राम, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 3 ग्राम जब H2 लेंगे तो 3 ग्राम H2 आपका 24 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो
अब समझे कि आपका जो O2 रिएक्ट कर गया वो कितना 24 ग्राम, जो लेफ्ट O2 बचा वो कितना बचा, अनरिएक्टिव के फॉर्म में हम कह सकते हैं मेरे पास O2 जो गिवन था पहले 29 ग्राम था, 29 माइनस 24 इट मीन्स कितना बचा 5 ग्राम। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मेरे पास हाइड्रोजन था दिस इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो O2 है ये आपका क्या हो गया 5 ग्राम बच गया, तो ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। अब ये तो बात आपने बता दी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। अब ये कह रहा है कि कितने ग्राम आपका यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा, है ना, कितने ग्राम, 3 ग्राम जब रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम ऑफ O2 फॉर्म हो गया। तो यहाँ से याद रखना कि 3 ग्राम जब रिएक्ट करेगा तो आपका 24 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म होगा, राइट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि कितना ग्राम O2 फॉर्म हो रहा, 24 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म। और बचा कितना 5 ग्राम जो O2 था वो लेफ्ट हो गया एज ए अनरिएक्टिव के फॉर्म में बच गया। ओके, तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें पूछी थी, एक तो ये पूछा था लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट हमने बता दिया, तो दूसरी एक बात और कही थी कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, ये बताना था कितना वाटर बना। तो कितना वाटर बचा बना कैसे बताएंगे, 3 ग्राम H2 था तो यहाँ पर इसको ऐड कर लो 3 ग्राम H2 प्लस और O2 कितना लिया आपने 24 ग्राम, यहाँ से O2 ले लिया, दोनों को ऐड कर दो तो 24 प्लस 3 27 ग्राम, इट मीन समझे 27 ग्राम ऑफ H2O। कितना वाटर बनेगा 27 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जब आप 3 ग्राम, ओके याद रखना कि अगर आपने 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो 3 ग्राम हाइड्रोजन लेने पर डेफिनेटली है कि 27 ग्राम ही H2O बनेगा। और अगर ऑक्सीजन अभी आपने यहाँ 29 ग्राम लिया, इसकी जगह आप मान लो 30 ग्राम ले लेते या 40 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम कितना भी ऑक्सीजन ले लेते, अगर आपने 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो इट मीन्स आपका 27 ग्राम ही H2O बनेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट फार्मूला मेरे पास है कि मोलैरिटी का, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी बेसिकली हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ओके, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से हम लिख सकते हैं। और मोलैरिटी को मैं आपको बता दूं, ये कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी इक्वल टू अब इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरह से इसको मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर की जगह अगर हम ml में ले लें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ लीटर की जगह ml में लेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब समझ रहे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आपका WB अपॉन MB हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1000 का मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। WB यहाँ पर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, और MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। क्लियर है। फिर देखो बात कर लेते हैं मोलैरिटी, दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलैरिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हम कहें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी, मोलैरिटी है ना, और मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, मास लेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी मास लेंगे सॉल्वेंट का, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में लेंगे, इन केजी में लेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर भी सेम उसी तरह से, अगर यहाँ पर केजी की जगह क्या करेंगे, ग्राम में लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये हमने ले लिया यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, अगर आप ग्राम में लेंगे, राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो आप 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, तो इस तरह से आंसर आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मास परसेंट। तो ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला है। जैसे कि हम क्या करते थे, मास परसेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से इजीली हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट कल हमने लिया है। इसमें आपका है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी निकालनी है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH, और NaOH का मास दे रखा है 4 ग्राम, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ NaOH आपको गिवन कितना है, 4 ग्राम। मास ऑफ NaOH का जो गिवन मास है वो इक्वल टू आपको गिवन है 4 ग्राम, और आपको कैलकुलेट करना मोलरिटी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है। देखो यहाँ पर ml में गिवन है, तो आपको पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। NaOH का मोलर मास आप आराम से निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 23 होता है सोडियम का, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस 1 होता है हाइड्रोजन का, ऐड करेंगे ये 40 हो जाएगा। तो ये 40 ग्राम पर मोल में आएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो NaOH के मोल्स निकालने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 4 ग्राम है, तो गिवन मास 4 ग्राम अपॉन मोलर मास आया हमारा 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल, तो मोल क्या करेंगे, ऊपर चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 बन जाए 4, सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 0.1 मोल। अब क्या करेंगे कि मोलरिटी का सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। मोलरिटी तो अभी बताया था, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमने अभी सॉल्यूट के मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चूंकि हमें ml में गिवन है तो ml में ले लेंगे और ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर ml, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आए थे 0.1 ml है, तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। नीचे हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया 250 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू देखेंगे, मल्टीप्लाई करने का 0.4 m, m मीन्स यहाँ पर होता है मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर में, तो 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल्स इसके जो होते हैं आप इजीली से कर सकते हैं मोलरिटी वाले। तो ये 7th पार्ट था, हमने इसका कंप्लीट कर दिया था, एक आध पार्ट और बनाऊंगा तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और ये मेथड आपको पढ़ाने का अगर अच्छा लग रहा है तो इसको आप बताइएगा, तो इस तरह से मैं आगे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह से आपको समझ में आ रहा है, तो मैं इसको और आगे प्रोसीड करूँगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बस वैसे ही बनाऊँगा। और बाकी अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।